अभी दुनिया कोरोना की मंदी से उबरी भी नहीं थी और उबरने की कोशिश नहीं कर रही थी कि रसा और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया और उसकी मंदी से उबरना ही एक अलग जंग होगी दुनिया के लिए। क्योंकि जंग चाहे वो खाड़ी देशों में हो या फिर सुदूर अफ्रीकी देशों में हो, इसका प्रभाव दुनिया के हर जगह पे पड़ता है वैश्वीकरण के कारण। यह युद्ध इन सभी युद्ध से बहुत ही अलग है। ये युद्ध दो महाशक्तियों के बीच है। एक तरफ है रसा की सेना और दूसरी तरफ है यूक्रेन की सेना, जिसको इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट मिल रहा है नाटो और अमेरिका का। यह युद्ध बहुत सारे क्षेत्रों में प्रभाव डालने वाली है, जैसे कि कैपिटल फ्लो पर, फाइनेंशियल मार्केट पे, बिजनेस वर्ल्ड पर और टेक्नोलॉजी की पहुंच पर भी असर डालेगा। बेशक हमला तो रसिया ने ही किया है और उस पे इसी वजह से बहुत सारे प्रतिबंध लागू किए गए हैं। अगर किसी देश पे प्रतिबंध लागू किया जाता है तो उसके होने वाले व्यापार अन्य देशों से उसको भी रोकने की कोशिश की जाती है। फिलहाल रसिया तो गैस और कच्चे तेलों का दुनिया भर में बहुत बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। अगर उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट के व्यापार को रोका जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है, दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। अगर इनकी कीमतें बढ़ेंगी तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगी हो जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो रोज़मर्रा की जो सामान हम लोग यूज करते हैं, खाद्य पदार्थ और भी सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी। महंगाई बढ़ने से मंदी होगी और देशों का विकास कम जाएगा। यूक्रेन दुनिया भर में खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं और खाद्य तेल का निर्यात करता है और भारत अपने इस्तेमाल का 70% सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से ही मंगाता है। और इस वजह से, इस युद्ध के वजह से भारत के खाद्य पदार्थ के आयातों पर बहुत सारे प्रभाव पड़ने वाले हैं और इस वजह से भारत में खाद्य पदार्थ महंगे होने वाले हैं। उसी तरह से रूस को तो प्रतिबंधित कर दिया गया है और उसके इस प्रतिबंध के कारण उसके कैपिटल प्रभाव, पूंजी प्रभाव पे बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। उसकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट में बहुत प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी देश में युद्ध होता है तो सरकारें अपने इन्वेस्टर को कहती हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने ही देश में करें ताकि अपने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे। और इस वजह से दुनिया दो गुटों में बढ़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो लोग पूंजी का प्रवाह अपनों में करेंगे और इसका ट्रेंड बढ़ सकता है। और इस वजह से दुनिया भर की डिमांड श्रृंखला जो है उससे प्रभावित होगी और दुनिया भर में मंदी और गरीबी बढ़ सकती है। इस युद्ध को देख करके दुनिया भर के देश की बजट गड़बड़ा भी सकती है, क्योंकि दुनिया भर की देश की सरकारें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी सेना को मजबूत करने में करेगी और जो तुलनात्मक विकास है, जो वास्तविक विकास है, वो देश का नहीं होगा और देश का वास्तविक विकास रुक जाएगा, क्योंकि सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र से अपने पैर खींचने लगेंगी और ज़्यादा पैसा खर्च अपने सेनाओं पे करेंगी। इस वजह से वास्तविक विकास रुक जाएगा। वास्तविक विकास क्या है कि लोग एडुकेट हो, लोग इंडिपेंडेंट हो, बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन मिले, बच्चों को एजुकेशन हो, सारे बच्चे देश के पढ़े। लेकिन ऐसा नहीं होगा और सबसे ज़्यादा असर विकासशील देशों पे पड़ने वाला है। इस युद्ध का असर सबसे ज़्यादा असर विकासशील देशों पे पड़ने वाला है। तो गाइस, युद्ध कभी भी किसी का भला नहीं कर सकती है। युद्ध हमें ज़्यादा से ज़्यादा हानि देती है और कुछ नहीं देती है। तो गाइस, युद्ध को नहीं होने देना है। इस दुनिया को युद्ध से बचाना है और इस युद्ध, अगर युद्ध होता है तो युद्ध थर्ड वर्ल्ड वार में भी बदल सकता है, जहाँ पे एटम बम गिरेंगे और दुनिया बर्बाद हो जाएगी।
तो गाइज हम लोग इस युद्ध से सीख सकते हैं कि ये युद्ध है जो पूरी दुनिया पे असर डाल रहा है और युद्ध कभी भी हमें लाभ नहीं दे सकती है, सिर्फ और सिर्फ घाटा देगी। और गाइज ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।